हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.4 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2.4 में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बहुत ही ईजी मेथड से 2.4 को पूरा कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पर आपको यूज सूटेबल आइडेंटिटी मतलब कौन सा आइडेंटिटी इसमें सूट कर रहा है, उससे क्या करना है, इसको प्रोडक्ट को फाइंड करना है। बहुत आसान है और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी रहता है। ठीक है, आइए हम थोड़ा बुक को हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या करोगे, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 है। इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, आपको पहले मैं बता देता हूँ, कभी भी a प्लस बी, देखिए a प्लस बी इंटू में a प्लस बी दिया रहे, ऐसा गिवन हो a प्लस बी, ये इंटू का साइन है मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आप लोग को क्या करना है, इनको मल्टीपल करने के लिए बच्चों सबसे आसान तरीका इस a को लेंगे, इस a को लेंगे और इन दोनों a प्लस बी से क्या करा देंगे, मल्टीप्लिकेशन। दोनों a प्लस बी से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी। अगेन प्लस बी लेंगे, अगेन प्लस बी लेंगे तो इन दोनों से करा देंगे, a प्लस बी है, ये हो जाएगा a प्लस बी। अब देखो a को a से कराएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a को a से करेंगे a स्क्वायर, a को b से करेंगे तो a b हो जाएगा, b को a से करेंगे तो b a कहो चाहे a b कहो, बात एक ही है। तो मैं इसको a b लिख देता हूँ और b और b से करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में a स्क्वायर को a स्क्वायर, ये ए बी और ए बी दोनों एक जैसा है, तो ए बी ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2ab, 2ab हो गया। अब बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। तो देखो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो जब भी आपको इस तरह से कोई कंडीशन हो तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले x लेंगे तो x प्लस 10 से मल्टीपल करा देंगे। मैंने x लिया तो x प्लस 10 से मल्टीपल करा दिया। ठीक है, अब प्लस 4 लेंगे तो इन दोनों से फिर से मल्टीपल कराएंगे। तो प्लस 4 लिए बच्चों तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 10, x प्लस 10 हो गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखो क्या करेंगे, x को x से मल्टीपल कराएंगे तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x को 10 से करेंगे ये हमारा 10x हो जाएगा, होगा। प्लस 4 को x ले करेंगे ये प्लस 4x हो जाएगा। अब प्लस 4 को 10 से करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताते रहना है। ठीक है, अगले स्टेप में चलोगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 10x और प्लस 4x को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 14x हो जाएगा। अब प्लस 40 है तो 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से सभी क्वेश्चन हमारा बनने वाला है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है भाई साहब। ठीक है, आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करके और आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं वादा किया हूं तो करूंगा ही करूंगा। सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले x लोगे, सबसे पहले x लेंगे और इन दोनों से मल्टीपल करा देंगे, x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 लेंगे, प्लस 8 लेंगे तो इन दोनों से करा देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 10। अब यहाँ से देखो x को x से कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x को माइनस 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10x,
8 को x ले करेंगे ये हो जाएगा 8x, और 8 को -10 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 80। कितना आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये -10x और ये +8x है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10x में से 8x जाएगा तो -2x हो जाएगा, और -80 है तो -80 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन इसका आप सेकंड देखेंगे, सेकंड हो गया, थर्ड देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई? 3x + 4, अपने बुक में देखिए 3x + 4 है, और उसके बाद है 3x - 5, 3x - 5 आपका क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ भी सेम वैसा ही कंडीशन लगाएंगे अपना, 3x लेंगे और इन दोनों से मल्टीपल कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x - 5, +4 लेंगे, इन दोनों से मल्टीपल करा देंगे, ये हो जाएगा 3x - 5। ठीक है, अब क्या करोगे? अब देखो 3x को 3x से मल्टीपल कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 9x², ये हो जाएगा 9x²। 3x को -5 से करेंगे तो -15x हो जाएगा। 4 को 3 से करेंगे, 4 3 जा 12x हो जाएगा। 4 को -5 से करेंगे तो ±40 यानी 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20। ठीक है, कोई यहाँ तक डाउट नहीं है ना? बताते रहना है भाई मेरे। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से ये क्या है? ये हमारा 9x² है, तो 9x²। ये -15x है बच्चों, ये क्या है? -15x है। अब इसको हम क्या करेंगे? माइनस है प्लस है तो माइनस करेंगे ना, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से -3x होगा, ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ से -20। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर तो नहीं हो रहा है ना मेरा कैमरा? सही दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 है बच्चों, y²। जिनको लगता है सर स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग दिया गया ऑप्शन इसको 2x कर लो, ठीक है, फास्ट हो जाएगा। y² + 3/2, ठीक है, और y² - 3/2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले y² लेंगे और इन दोनों से मल्टीपल करा देंगे, y² - 3/2 प्लस ये 3/2, ये y² - 3/2, ठीक है। y से करेंगे तो ये हो जाएगा y⁴, y से इसे कराएंगे तो -3/2 y², अब प्लस 3/2 को y² से करेंगे तो ये 3/2 y² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। अब यहाँ देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस कट गया तो हमारा बच गया y⁴ माइनस 9/4, ये हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? क्वेश्चन कंप्लीट। चलो भाई एक लास्ट इसमें है फर्स्ट में, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन 5 है बच्चों, क्वेश्चन 5 है कि 3 - 2x और 3 + 2x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3 - 2x इंटू 3 + 2x। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस 3 को लेंगे, इस 3 को लेंगे तो इन दोनों से मल्टीपल करा देंगे, 3 + 2x, -2x लेंगे तो यहाँ से
दोनों से करा देंगे 3 + 2x, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो 3 को 3 से कराएंगे ये 9, 3 को 2 से करेंगे ये 6x हो जाएगा, -2x को 3 से करेंगे तो -6x हो जाएगा, -2x को 2 से करेंगे तो -4x² हो जाएगा। अब ये देखो ये प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस बराबर है, कट जाएगा, यहाँ से 9 - 4x² हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो 1 था बच्चों, ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 था इसमें 5 क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया होगा। अब क्वेश्चन 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन 2 रीड करिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, मतलब बिना इसको मल्टीप्लाई किए ही आपको इसको मल्टीप्लाई कर प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीपल करना है। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। बहुत आसान है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। इस क्वेश्चन को मैं पहले से लिख रखा है, ठीक है। आइए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बिना इसको मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो इसका रूल है ना, ये जो 103 है, तब मैं 103 को क्या लिख सकता हूँ सर? आप लिख सकते हो 103 को 100 + 3, कोई दिक्कत बच्चों? दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 103 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 107 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 7। ये देखो, कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना, क्योंकि 103 को 100 + 3 राइट कर सकता हूँ, और मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन 107 को 100 + 7 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा नहीं हो गया? जिस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व किया इस तरह से वही सेम चीज़ हो गया। अब आपको यहीं पर सॉल्व करना है। चलिए भाई, सबसे पहले आप 100 लोगे, इन दोनों से मल्टीपल करा दोगे, 100 + 7 से, +3 लेंगे तो 100 + 7 से करा देंगे, ठीक है। अब देखो 100 को 100 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 पर, देखो 20 20 40 हो जाएगा, ये हो गया 40। 100 को 7 से करेंगे ये हो जाएगा 700, प्लस 3 को 100 से करेंगे ये हो जाएगा 300, अब प्लस 3 को 7 से करेंगे ये हो जाएगा 21। अब यहाँ से इन सबको ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे। आइए रफ पेज में हम चलते हैं और जोड़ते हैं इसको, कि जोड़ने पर क्या होगा। $10,000, 700, 300, 21 को ऐड करते हैं तो ये 1, ये 2, 730, यहाँ से 1 और ये 1, 11,020 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 11,021 हमारा आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि 95 × 96, 95 × 96 है बच्चों। अब बताइए तो आप लोग ही क्या कर सकते हो इसमें? सर 95 है तो बिल्कुल आप सिंपल देखो इसको क्या करो, 100 में से -5 कर दो, 100 में से -5 कर दो, 100 में से 5 करोगे तो 95 आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ भी 100 में से 96 है ना, इसमें से 4 माइनस कर दो, ये हो गया। कोई डाउट है किसी को? 100 में से 5 माइनस करोगे 95 आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन। 96 को क्या कर सकते हो 100 - 4, सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन इसको भी कर दो। 100 को इस दोनों से लेंगे, करा देंगे भाई दोनों को मल्टीपल, 100 लेंगे तो 100 - 4, इससे हमने मल्टीप्लिकेशन करा दिया। उसके बाद -5 है तो -5 लेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, 100 - 4। अब आगे बढ़ेंगे, 100 को 100 से कराएंगे,
ये 1440 हो जाएगा, माइनस 100 को 4 से करेंगे तो 400 हो जाएगा, माइनस 5 को 100 से करेंगे -500 हो गया, -5 को -4 से करेंगे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 होगा ना। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। आगे बढ़ो बच्चों, तब ये 10,000 500 और 400 दोनों माइनस में, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। कितना हो जाएगा? -900 हो जाएगा। अब प्लस 20 है तो 20। अब इसको करते हैं बच्चों 10,000 में से आपको 900 माइनस करना है। ये 0 यहाँ से 10 हासिल गया तो 1, ये 9 हो गया, यहाँ से हमारा 9100 आ गया। 9100 में 20 ऐड कर देना है, 20 ऐड कर दीजिए, 0 2 1, ये हमारा आंसर 91,120 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं ना। चलो क्वेश्चन 3 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, अभी 3 है, 3 लास्ट इसमें का। ठीक है, आइए क्वेश्चन 3 है बच्चों को 104 इंटू 96 है, 104 इंटू 96 है। अब यहाँ क्या करोगे? सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले 110 को लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 100 अब प्लस 4 लिख सकते हैं। ये पेन चल नहीं रहा है, इसको हम फेंक देते हैं अब बाहर। चलो भाई, इतना हो गया इंटू 96 को क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो ना। चलो अब यहाँ से 100 लेंगे तो इन दोनों से मल्टीपल करा देंगे, 100 माइनस 4 से, प्लस 4 लेंगे तो इन दोनों से मल्टीपल करा देंगे, 100 माइनस 4। यहाँ देखो 100 को 100 से कराएंगे, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, माइनस 100 को 4 से करेंगे तो 400 हो गया, प्लस 4 को 100 से करेंगे तो 400, 4 को 4 से करेंगे ये 16 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। अब 10,000 में से 16 को माइनस करना है बच्चों। यहाँ पर हम 10,000 लिखेंगे और कितना माइनस करना है? 16 को माइनस करिए, ये 10 हो गया, 10 में से 6 जाएगा 4 होगा, ये 9 है, 9 में से 1 जाएगा 8, ये 9 है, ये 9 है, 9,984 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना। चलिए क्वेश्चन 3 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन 3 भी मैं लिख के रखा हूँ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 3 आपको बुक में देख लीजिएगा, अपने अपने बुक में। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। देखिए यहाँ पर क्या है, फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है और आइडेंटिटीज को यूज करके। अब कौन सा आइडेंटिटीज है भाई, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी है आइडेंटिटीज, आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो 9x² प्लस 6xy प्लस y² है, इसका हम लोग को फैक्टराइज फाइंड करना है, फैक्टराइज। ओके, कैसे करोगे, क्या करोगे? बिल्कुल आसान है। पहले हम देखेंगे कि 9x² है, तो 9x² के बदले हम क्या लिख सकते हैं? तो कहोगे कि सर आप 9x² के बदले ऐसा कर दो ना, 3x²। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपने ही कहा 3x² करेंगे तो 9x² हो जाएगा, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, ये 6xy है तो इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको हम तोड़ते हैं 2, ये हो गया x और b का मान क्या रखें कि यहाँ पर 6xy हो जाए, तो y रख दो। अब प्लस ये y² है तो y के बदले मैं y का स्क्वायर कर दूंगा तो y² आ जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये आप कैसे कर दिए, हमको तो पता ही नहीं चला। तो मैं देखो इसका तरीका बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको
और यहाँ पर देखिए कि आपको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। तो आपको ये देखना है कि जब स्क्वायर के फॉर्म में है तो समझ जाना कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, और नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है, और ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बोला है यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, जो आइडेंटिटीज हो उसको यूज करिए। यह हमारा आइडेंटिटीज होता है, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। जब यहाँ पर प्लस के फॉर्म में दिया रहे तो समझ जाना कि ये प्लस पर ए प्लस बी के फॉर्म में टूटेगा। जब यहाँ माइनस रहेगा तो समझ जाना कि ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, ठीक है। अब बात रही कि सर इसको हम कैसे करेंगे। आपने 9x स्क्वायर को 3x स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया, तो बच्चों मैं बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 आता है, और यहाँ ए और बी का वो मान रहता है, वो वैल्यू रहता है जो यहाँ ए का है वही यहाँ बी का है। अपने मन से सोच के समझ के रख देना है। अब एक दो क्वेश्चन करोगे अपने आप आ जाएगा। तो देखो अब मैं बताता हूँ, आपने देखा कि यहाँ प्लस है तो समझ जाओ स्क्वायर के फॉर्म में है और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये टूटने वाला है। तो 9x स्क्वायर के बदले हम क्या राइट कर सकते हैं, 3x के पावर 2 प्लस 2ab फॉर्मूला होता है, तो 2 तो फॉर्मूला में हो गया। यहाँ a का वैल्यू क्या है 3x, तो मैंने 3x रखा। अब b का क्या रखेंगे कि यहाँ पर 6xy हो जाएगा, भाई साहब y रखेंगे तो होगा यहाँ से ज़्यादा, मतलब जब इसको मल्टीपल करो तो इतना ही आना चाहिए। अब y का वैल्यू यहाँ पर y है, यानी b का वैल्यू y है, तो यहाँ पर b स्क्वायर के बदले क्या रखेंगे y का स्क्वायर। मतलब जब इसको तोड़ेंगे 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर आ गया, 2 इंटू 3x इंटू वाई है, इसको कुछ तोड़ेंगे तो 6xy आ जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसको जब तोड़ेंगे तो ये चीज़ आ जाना चाहिए, आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट नहीं है किसी को ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है a और ये क्या है भाई b है, और ये प्लस में है, तो समझ जाओ ये 3x a हो गया और ये y है ये b हो गया। इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं, किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। इसके बदले हम ये चीज़ लिख सकते हैं, जब इसको तोड़ोगे तो यही तो आएगा। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, एक दिन में नहीं होगा, 2-3 बार बनाओगे क्वेश्चन को अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो कितने टीचर लोग 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर पर ही इसका आंसर लिख देते हैं, लेकिन हम कहेंगे आपको जब फैक्टराइज करना है तो इसको देखो, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब है कि इसको 2 बार लिखिए, मीन्स 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, इसको 2 बार लिख दो, ये हमारा फैक्टराइज हो गया बच्चों। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनता है। मैंने एक क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोग को बिल्कुल आसान मेथड से सिखाते जाऊंगा और आप लोग को सोचने का जो पावर है वो बढ़ते जाएगा। आइए ना अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है ना। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें भी अपना माइंड लगाइए। तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म है, इसको फैक्टराइज करना है, तो सीधा सीधी दिमाग लगा दीजिए कि यहाँ पर जो है माइनस में है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बनने वाला है ना। तो चलो करते हैं, 4y स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हो, 2y का स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस होगा क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। फार्मूला में होता है 2, a का वैल्यू कितना है भाई 2y है, 2y, और b का वैल्यू क्या रखेंगे कि 4y ही आना चाहिए, ज़्यादा ना कम। तो 2 जब 4y तो पहले से हो गया, अब क्या रखा जाए, यदि कुछ भी 2 3 4 कुछ भी रखते हो तो ज़्यादा हो जाएगा, इधर उधर कर देगा। हम 1 रखेंगे तो काम होगा भाई, और कोई नहीं रख सकता। अब इसको मल्टीपल करो 4y आएगा। अब प्लस b स्क्वायर होता है, तो b का वैल्यू क्या रखा 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। देखो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बैठा है। अब यहाँ से क्या करोगे, ये a होता है और माइनस b का वैल्यू 1 है तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो नहीं आ जाएगा, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो ये चीज़ आ जाएगा, और इसके बदले ये आ गया। तो थोड़ा माइंड लगाना है, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करना है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, इसको 2 बार लिख दिया मैंने, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या बोलते हो आप लोग, बना लोगे, चलो जी बना लोगे तो अच्छी बात है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो, एक थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई
100 है बच्चों, ये क्वेश्चन है, देख रहे हो। उस पे है नहीं है, उस पे नहीं है तो क्यों घबरा गए। आपको ये फार्मूला मिला होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है, ये फार्मूला होता है। इसको फैक्टराइज करना है, सिंपल सी बात है। इसको ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम एक्स के पावर 2 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, माइनस ये b है, b के बदले क्या राइट कर सकते हो, y/10 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत है। y/10 का स्क्वायर करेंगे तो देखो y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना। तो इसको लेट करो a, इसको लेट करो b, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस में और एक प्लस में। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों a x और माइनस y/10, ठीक है। और उसके बाद ये x अब प्लस ये y/10, ये देखो एक माइनस में और एक प्लस में, ये हमारा आंसर हो गया। क्या बोलते हो, समझ में आया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक माइनस में एक प्लस में, तो देखो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो मेरे को बताइए। क्वेश्चन 4 अब देखा जाए, आ जाइए क्वेश्चन 4 देखा जाए। क्वेश्चन 4 बोला है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, वही सेम चीज़ यहाँ भी लगाना है, ठीक है ना। इसको सिर्फ एक्सपेंड करना है, मतलब उसको फैक्टराइज करना था, इसको एक्सपेंड करना है, मतलब ये ए है, ये बी है, सी है, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, उस पर इसको ब्रेक एंड तोड़ देना है। आइए ब्रेक लगाते हैं बच्चों, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 4 था ना, 4 में लिख करके रखा हूँ, ठीक है। ये तो 5 है, 4 यहाँ है, अरे 5 4 कहाँ, उसी पे था शायद, हाँ इसी साइड है यार। ये देखो क्वेश्चन 4, चलिए इसको हम कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो आप लोग को इसमें जो आइडेंटिटीज लग रहा है फॉर्मूला, ये लगेगा ए प्लस बी अब प्लस सी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले देखो ये ए है, ए बी है, ए सी है, इसको एक्सपेंड करना है, सिंपल सी बात है। ए को एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस बी, बी 2y है तो 2y का स्क्वायर हो गया, प्लस सी, सी 4z है तो 4z का स्क्वायर हो गया, प्लस 2, ए है x और b कितना है, b है 2y, प्लस 2bc तो 2b है 2y और c कितना है 4z, अब प्लस 2c, c है कितना 4z और a कितना है x। कोई दिक्कत किसी को, नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं, x का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16z स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 xy, 2 टू जा 4 4 4 जा 16yz अब प्लस 4 टू जा 8 8 और zx से करोगे zx हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे बना, कोई दिक्कत है किसी को। आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग बाबू बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है, बना सकते हो ना। आंसर सब मैच कराते जाना, हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग सुधार कर लेना, ठीक है। कमेंट मत करना कि सर आपका आंसर गलत है, गलत नहीं होता, कभी मिस्टेक हो जाता है, मैं गलत नहीं बनाता कभी, ठीक है। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन है कि 2x माइनस वाई, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस वाई अब प्लस ये जेड का स्क्वायर है। तो यहाँ पर कितने हमारे टीचर लोग आप लोग को पढ़ाते हैं
कि ए, देखो ये इसको ए, इसको बी, इसको सी, तो बी तो माइनस हो गया। मीन्स कि यहाँ पर बहुत सारे टीचर इस फॉर्मूला को पढ़ाएंगे, ए माइनस बी प्लस सी का फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला याद करो। हम क्या करते हैं कि सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ही पढ़ा करके इसी फॉर्मूला पर इसको ही बना सकते हो। सर कैसे? तो देखो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखो ए का वैल्यू क्या है 2x, अब बी का क्या है माइनस वाई, और सी का जेड। तो ऐसे लेकर के बना दो। अब अलग अलग फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इसी फार्मूला पर सभी क्वेश्चन को बना लो। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ए का वैल्यू 2x है तो 2x का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। अब b का स्क्वायर है तो b का मान किस में है, माइनस में है, तो माइनस वाई का स्क्वायर कर देंगे, बात सिंपल है। अब प्लस सी है जेड, तो जेड का स्क्वायर हो गया। अब देखो प्लस का प्लस, सब प्लस का ही फॉर्मूला रखेंगे। 2 का 2, ए का वैल्यू 2x है तो 2x रखेंगे, इनटू बी का वैल्यू माइनस वाई है तो माइनस वाई रख देंगे, बस इसका वैल्यू डायरेक्ट हम रख देंगे, फार्मूला याद नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। अब प्लस 2bc होता है तो 2 का 2, बी का वैल्यू माइनस वाई है, इसको माइनस में कर दीजिए, और 2bc होता है, सी का वैल्यू जेड है। अब प्लस 2c है तो 2c है जेड, और a है 2x, ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो 2 टू जब 4 और माइनस वाई से करेंगे तो माइनस 4xy हो जाएगा, इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये प्लस है माइनस है तो माइनस 2yz हो जाएगा, और ये सब प्लस है 2 टू जब 4zx हो जाएगा। ये हमारा आंसर। थोड़ा इसका आंसर आप लोग को मिलवा देते हैं, ठीक है ना। अब पीछे जाओगे और देखोगे तो बिल्कुल 100% मैं बोल सकता हूँ कि सही आंसर आ रहा होगा, कोई गलत नहीं हो सकता। देखा, सब सही होगा भाई, मैं गलत पढ़ाता ही नहीं कभी। हाँ कभी मिस्टेक हो जाता है, अलग की बात है। अब क्या करेंगे, कहोगे सर टीचर बन गए हो गलत कैसे कर सकते हो, ये भी फर्ज है मेरा, ये भी बात है। चलिए बात नहीं, थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, बात तो आप लोग स्कूल में कर ही लेते हो, यहाँ पे पढ़ाई होगी, ठीक है। हाँ थर्ड क्वेश्चन क्या है बाबू, थर्ड क्वेश्चन बताइए। थर्ड ईयर क्वेश्चन -2x प्लस 3y, -2x प्लस 3y अब प्लस 2z का स्क्वायर है। आइए इसको भी करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ए का वैल्यू माइनस में है, बी का 3y, सी का 2z, बस उसी फार्मूला पर बना देंगे इसको भी, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। ए का वैल्यू -2x है तो -2x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी 3y का स्क्वायर कर देंगे, प्लस सी 2z का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2, ए का वैल्यू है -2x और बी का है 3y, प्लस 2bc होता है तो 2 का 2, b है 3y और c है 2z। अब प्लस 2c होता है तो 2 का 2, c है 2z और a है -2x। सबको मल्टीपल करिए, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4z स्क्वायर हो जाएगा, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12xy हो गया। इसको करेंगे 3 टू जा 6, 6 टू जा 12yz हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8zx हो गया। ये हमारा आंसर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखो और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अगला है 3a -7b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है बच्चों। इसको भी बिल्कुल सिंपल वैसा ही करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ से a का वैल्यू है 3a तो 3a का स्क्वायर प्लस b माइनस में है तो -7b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c है माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा। 2ab होता है तो 2 का 2, a है 3a और b है -7b तो -7b कर देंगे, प्लस 2
बी सी होता है, तो 2 का 2, बी का वैल्यू -7 बी और सी है -c, तो -c। अब प्लस 2ca होता है, तो सी है -c और ए है 3a। अब इसको सिंपल मल्टीपल कर दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर हो जाएगा विदाउट। इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 जा 49b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस सी का स्क्वायर करेंगे, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21, 21 से और 2 से कर देंगे ये 42ab हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14bc हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6ac हो जाएगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब 5 देखेंगे। 5 क्या है भाई? -2x प्लस 5y और -3z का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर प्लस b है 5y का स्क्वायर, c है -3z का स्क्वायर। अब 2ab होता है तो 2 का 2, a का वैल्यू है -2x और b है 5y। अब प्लस 2bc होता है तो b है 5y, 2bc, c है -3z प्लस 2ca तो 2c है -3z और a है -2x, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9z स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20xy हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30yz हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12zx हो जाएगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। कोई डाउट है किसी को बच्चों? चलिए भाई, क्वेश्चन 5 जो है हमारा कंप्लीट, एक 6 बच गया है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ, 6 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से बनाना होगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। 1/4 a है, -1/2 b प्लस 1 का स्क्वायर है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से बनाते हैं, एग्जाम में आपके क्वेश्चन याद आता है अक्सर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये a है, ये b है और ये c है, इसका क्या है? स्क्वायर है। तो आप लोग फार्मूला याद कर लियो ना, एक बार फिर से याद कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो चलिए भाई, अब यहाँ से a 1/4 करेंगे, 1/4 का स्क्वायर, a है ना, 1/4 a का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b है 1/2 तो 1/2, अच्छा एक बात देखिए, माइनस में है -1/2 b का स्क्वायर करेंगे, प्लस c है 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2a, a है 1/4 a तो 1/4 a, इंटू b है -1/2b तो -1/2b लिखेंगे, प्लस 2b है -1/2b और c है 1, अब प्लस 2ca, 2 का 2 और c है 1 और a है 1/4 a। अब यहाँ से करते हैं, तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 a स्क्वायर हो गया, और यहाँ से प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, और ये देखो ये 2 2 कैंसिल, प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, a और b, a b रहेगा और नीचे 4 है तो 4 हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ये b हो गया, ये 2 2 जा 4
और यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ देखो प्लस है ना, तो प्लस रहेगा, ऊपर ए नीचे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, देखने में कठिन लगता है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग 5 देखेंगे, 5 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 5 क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 5। देखो इसको भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया ना, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया, इस तरह से दिया हुआ था, आपने ये काम किया। अब ये दिया हुआ है, इसको लाना है उल्टा। आ जाइए, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। पहले देखिए तो इस 4x² के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2x² लिख सकते हैं ना। चलिए भाई 2x² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे तो 4x² आ जाएगा, आ जाएगा। 9y² है, तो 9y² कैसे आया होगा, जब हमारा, हाँ एक बात और देखेंगे, यहाँ पर a² b² c² प्लस 2bc और माइनस 2bc, सॉरी 2ab माइनस 2bc 2ca, ये दोनों माइनस में है। तो ध्यान रखना है कि जब दोनों में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कोई ना कोई एक माइनस में लगेगा। देखिए यहाँ पर bc है और यहाँ पर ca है, तो जो c है ना वो माइनस में है, तभी ये आया होगा। देखिए आपको दिखाते हैं कैसे, एक दिन में नहीं आएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। अभी पहले देखो, 4x² के बदले 2x² लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9y² के बदले क्या लिख सकते हो भाई, 3y², कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस यहाँ देखना, यहाँ पर जो 16z² है ना, इसको माइनस में करना पड़ेगा। क्यों, देखो -4z का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 16z²। आप कहोगे सर माइनस में क्यों कर रहे हो, देखो ये लास्ट वाला माइनस में और ये भी माइनस में है, यानी c का जो वैल्यू है माइनस में, तभी ये दोनों माइनस में हुआ है। भाई बनाओ ना, पता चलेगा। अब क्या करोगे, अब हमारा प्लस का प्लस, a² प्लस b² प्लस c², अब होता है 2ab होता है, तो 2 का 2, a का वैल्यू क्या है 2x, तो रखेंगे 2x, और b का वैल्यू क्या है 3y। देखिए ये जब a और b प्लस में था, तभी तो यहाँ a और b का वैल्यू रखने पर प्लस में हुआ है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस 2bc होता है, तो b है 3y और c कितना लिए हो -4z, -4z रखो। इनको मल्टीपल करके देखो, 3 2 6, 6 4 24, माइनस में ना, माइनस प्लस माइनस 24y आ गया, आया कि नहीं आया। तो यहीं पर आपको माइंड लगाना है कि a को माइनस में रखे कि प्लस में रखे, b को माइनस में रखे कि प्लस में रखे, c को माइनस में रखे कि प्लस में रखे। तो ये सब प्रैक्टिस से आ जाता है, एक दिन नहीं आएगा, लेकिन एक बार पढ़ोगे सब क्वेश्चन करते करते आ जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। 2bc हो गया, 2ca होता है प्लस 2c का वैल्यू क्या रखो भाई, -4z, देखो तो -4z रखेंगे, माइनस वाला थोड़ा ब्रैकेट में रख दो, इज्जत कर दो, ठीक है ना। और a है 2x है, 2x। अब देखो तो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ये a है तो 2x, b है 3y तो 3y, c कितना है -4z तो -4z, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर तब तोड़ेंगे तो ये चीज़ आएगा, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा। ठीक है, जब इसको तोड़ोगे तो सेम चीज़ यही आएगा, इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं। तो देखो इसका जो फैक्टराइज हो गया, ये हो गया, ये पावर में 2 है ना, और फैक्टराइज फाइंड करना है तो इसको 2 बार लिख दो, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। कितने टीचर क्या करते हैं, इतना ही पर आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन आप उतना ही लिखोगे तो कोई गलत नहीं काट सकता, आप ये भी कर दो, क्या दिक्कत है जब आ रहा है तो आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट बच्चों। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस y², 2x² प्लस y² प्लस 8z², 8z², ये तो बहुत खतरनाक है, गया रूट में है बाबू, ध्यान देना, 2√2xy, लेकिन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी देखो ना, हलवा बना देंगे इसको तो। अब प्लस 4√2yz है, अब -8xz है, ये क्वेश्चन है। आइए इसको हलवा बनाते हैं, कैसे, हलवा और पूड़ी दोनों बनाया जाएगा। ठीक है, कैसे होगा भाई, देखो 2x² है भाई, इसको हमें x² के फॉर्म में करना है, तो क्या करेंगे, अब देखिए तो
एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर √2 है, आई इंटू √2 है। अब √2 को मल्टीपल करोगे तो क्या होगा, √4 होगा और √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। मीन्स कि 2 के बदले हम दो √2 लिख सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया। एक बात ये भी बोल सकते हो क्या, इस 2 के बदले बच्चों हम √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। √2 का स्क्वायर करेंगे तो √4 आएगा, 4 का स्क्वायर √2 आएगा। इस 2 के बदले हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पता चल गया। यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर है, स्क्वायर के फॉर्म में करना है तो 2 के बदले क्या कर सकते हो, √2x बाहर रहेगा, इसका स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको तोड़ोगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर है, हाँ ध्यान देना, कौन माइनस में होगा कौन प्लस में। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये -2ab यानी माइनस यहीं पर आ गया और ये प्लस में हो गया और ये भी क्या है, माइनस में है। इसका मतलब है कि ए और बी जो है ना माइनस में होगा। ए और बी किस में होगा बाबू, माइनस नहीं, बी और सी क्या होगा, माइनस में होगा। बी और सी का मान माइनस में होगा, तभी यहाँ पर माइनस लगा है और यहाँ पर माइनस लगा है। ठीक है, याद रखना है कि जब यहाँ और यहाँ पर दोनों पर लास्ट वाला जब माइनस में रहता है तो समझ जाना है कि सी माइनस में है। और जब यहाँ ए बी वाला और बी सी वाला माइनस में रहता है तो समझ जाना है कि यहाँ पर दो चीज़ माइनस में है, कौन कौन, बी और सी। ए तो प्लस होगा, बी क्या होगा, माइनस में होगा, तो प्लस का प्लस माइनस वाई का स्क्वायर कर देंगे, वाई स्क्वायर आ जाएगा। और सी भी माइनस में होगा। आप 8 के बदले क्या लिख सकते हो, 8 के बदले देखो स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। आप जानते हो कि 8 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों, करो तोड़ोगे तो 2 × 2 × 2 होता है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दो में से बाहर निकालते हैं, तो एक बाहर निकल गया लेकिन एक रूट नहीं रह गया, यानी √8 के बदले 2√2 लिख सकते हो। यहाँ पर जेड है, कैसे करोगे, लिखेंगे 2√2z का स्क्वायर। जब इसको आप तोड़ोगे तो 8z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस है तो माइनस से मतलब नहीं, हम प्लस में तोड़ेंगे, +2। ए का वैल्यू क्या है, √2x, तो √2x हो गया। और बी क्या है, बी है -y, हो गया -y। ठीक है, अब प्लस 2bc तो 2, बी क्या है भाई, -y। और सी क्या है, सी है हमारा 2√2z। अब प्लस 2c है, 2c कितना है भाई, सी देखिए 2√2z। और ए कितना है भाई, ए है √2, एक्स है तो एक्स लिख दिया मैंने। अब देखो तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम देखो ए है √2x, बी का वैल्यू -y तो -y। और सी है कितना, सी भी माइनस में था ना, सी भी माइनस में था यार, सी गलती से यहाँ पर प्लस हो गया। सी का वैल्यू जो माइनस में है, क्योंकि -2√2z का स्क्वायर करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ है इसको माइनस करो, ठीक है, ये माइनस करो। ठीक है, अब देखो तो ए इतना हो गया, बी इतना हो गया, सी कितना, -2√2z का स्क्वायर। जब इसको आप तोड़ोगे ना ये चीज़ आ जाएगा, समझ गए, ये चीज़ आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। यदि आपको समझ में नहीं आया ना तो एक बार फिर से पीछे करके थोड़ा देखिए, नहीं समझ में आएगा उसके बाद कमेंट करिएगा, बता दूंगा अलग से। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। ठीक है ना, क्वेश्चन 5 बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत आसान है। अब आइए हम लोग 6 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर तो शायद यहीं पर रखे हैं, ये देखिए 6 नंबर में कुछ नहीं करना है, बोला है कि राइट द फ्लोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। बस a + b का होल क्यूब का आपको फॉर्मूला याद रखना है और आराम से बना देना है। आइए पहले हम इसको लेट करते हैं a, इसको लेट करते हैं b। यहाँ से हमारा जो फार्मूला बनेगा a + b का होल क्यूब बनेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, a3, ठीक है, प्लस b3 प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूला पर लेट कर देना है, ये है a, ये है b। आइए तो a है 2x, तो 2x का होल क्यूब प्लस b 1 का होल क्यूब प्लस 3, a है 2x, 2x का स्क्वायर और b है 1 प्लस 3, a है 2x और b है 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2x का होल क्यूब करेंगे 8x³ हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, प्लस
2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 3 से करेंगे 12x स्क्वायर हो गया। अब प्लस 3 टू जा 6x और 1 से करेंगे ये 6x। अभी हमारा आंसर हो गया। सिंपल। करना क्या है, बस एक्सपेंड करना था। सॉरी बच्चों, बस एक्सपेंड करना था। ठीक है, आराम से बना लोगे। इसमें 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। सर्दी हो गया यार हमको तो, कोई बात नहीं। देखो पढ़ाते ना आप लोग को तो इतना गर्मी लगता है, क्या बात है। सब चीज़ बंद करके पढ़ाना पड़ता है बच्चों। फैन वैन कुछ नहीं चलता है, एकदम पसीना से भींगे हुए हैं, ठीक है ना, भींगे हुए हैं। और मज़ा भी आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, तो क्यों नहीं। बच्चों आप लोग से एक बात बताना चाहते हैं, याद रखिएगा। कितने बच्चे हमारे कमेंट में करते हैं, जब सर्दी होता है ना तो मैं उसको ऊपर खींचता हूँ तो बोलते हैं पहले इसको साफ़ करके आओ बाबू, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। कमेंट मत कर गलती से कोई नहीं, भाई बहन आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग हो, मेरे घर के हो, मेरे को शर्म नहीं आता। चलिए भाई, मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोग के लिए एक अलग चैनल स्टार्ट किया है, ड्रीम टॉपर CBSE। ड्रीम टॉपर CBSE, वहाँ पर आप लोग को लाइव क्लास कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। सिर्फ आप लोग के लिए बच्चों स्टार्ट किया है। यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चलता है, बट वहाँ पर आप लोग के लिए सिर्फ स्पेशल स्टार्ट किया हूँ। आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या सर्च करिए यूट्यूब पर और उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सपोर्ट आप लोग का चाहिए वहाँ पर। दिखाओ जाकर के बच्चों, कम से कम 100 बच्चे कम से कम दिखा दो, ठीक है। चलो भाई, तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब, यानी यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। नहीं, क्यों सर? आप यदि सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला याद रखते हो तो आप इसी फॉर्मूला पर आराम से कर लोगे। कैसे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो a का वैल्यू 2a है और b का -3b है, इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखो a है 2a, तो 2a का हो जाएगा होल क्यूब और प्लस b कितना है -3b, -3b का होल क्यूब कर दो, बस सिंपल। और 3a है 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा और b है -3b, तो -3b हो जाएगा। अब प्लस 3ab स्क्वायर, a है 2a और b है -3b का स्क्वायर। यहाँ से देखो 2a का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 8a क्यूब हो जाएगा, 8a क्यूब। -3b है, माइनस माइनस 3 बार करोगे तो माइनस में आएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा -27b क्यूब, क्योंकि -3 इंटू -3 इंटू -3 माइनस में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस से प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36a स्क्वायर b हो जाएगा, यही होगा ना। कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ये देखो माइनस हो जाएगा, -3b का स्क्वायर, प्लस में जाएगा तो 9, 9 9 जा 81 हो जाएगा, नहीं 9 6 जा हो जाएगा, 9 6 जा 54ab स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखो -b का स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो माइनस हमारा प्लस में बदल जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका कि 3/2x प्लस 1, और ये आपका क्या करेंगे भाई, क्यूब लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये a है और ये b है, यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। सिंपल है, a का है 3/2 तो 3/2 का 3/2x का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस b क्यूब यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3a स्क्वायर, 3 का 3, a है 3/2x स्क्वायर और b है 1, प्लस 3, a है 3/2x और b है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 9/4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। अब प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 3 से कर देंगे 9 3 जा 27, 27/4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9/2 एक्स हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग 4 देखेंगे।
क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 है कि x माइनस 2/3 y का क्यूब, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर a माइनस बी के होल क्यूब पर करेंगे, लेकिन आपको माइनस का फॉर्मूला याद नहीं भी प्लस पर कर दीजिए। देखो कैसे करेंगे, x का होल क्यूब अब प्लस बी क्यूब, बी क्या है माइनस में है तो माइनस 2/3 y का होल क्यूब कर देंगे प्लस 3a स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है x का स्क्वायर कर देंगे, और b कितना है माइनस 2/3y अब प्लस 3, अब क्या है भाई 3, अब क्या होगा 3ab स्क्वायर, ए है x और b है माइनस 2/3 का स्क्वायर यहाँ से देखो एक्स क्यू का एक्स क्यू, अब ये देखो माइनस 2 का होल क्यू करेंगे तो माइनस 8 होगा, 3 का क्यू करेंगे तो 27 होगा, माइनस तो रहेगा, माइनस 8/27 वाई क्यू होगी। ये माइनस और ये प्लस है, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से क्या करते हैं भाई 3 2 6, ठीक है, और ऐसे कर दो, ये देखो मल्टीपल में ना तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, यहाँ से करोगे तो माइनस 2x² वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में बदल जाएगा, तो 2 2 4 4 3 12 नीचे 3 है, अच्छा एक और मिस्टेक कर दिया, ये देखो ये अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 4 4 3 12, अब बाई कितना ये 3 है ना, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आया होगा, और x है तो x, इसको और आप छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 3 4 12 3 3 9, अगले स्टेप में इसको लिख दो एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x² वाई प्लस 4/3 एक्स। तो इसका आंसर मैच करा लेते हैं, थोड़ा डाउट लग रहा है ना, कहीं आंसर मिस्टेक ना हो जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कहते रह जाओगे, हम देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि लाइव तो पढ़ा नहीं रहा अभी। कौन सा 5 था, 6 था, 6 का लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x² वाई अच्छा लास्ट वाला देखो गलत किया है ना मैंने, देखो यहाँ पर 2/3 वाई है तो यहाँ पर वाई मैंने छोड़ दिया है, तो यहाँ y² होगा, ठीक है ना, y² होगा, लग रहा था कि मिस्टेक हुआ है बट y² छूट गया था, बाकी सब सही है, ठीक है ना, 4/3 y²/3, बाकी सब आंसर सही होगा, इसमें कोई नहीं गलती हो सकता है, हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है, बढ़िया से बनाओगे तो गलती कैसे होगा, बात है सिंपल। तो 6 नंबर देखो कंप्लीट हो गया, अब ये 7 नंबर देखो आइडेंटिटी, मतलब कौन सा इसमें आइडेंटिटी सुटेबल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाना है, मतलब कि इसको a प्लस बी का होल क्यू चाहे माइनस बी का होल क्यू पर कन्वर्ट कर देना है, बिल्कुल सिंपल है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, 99 का होल क्यू है तो क्या करोगे, तो 99 का होल क्यू को आप लोग क्या लिख सकते हो बताओ, हम लोग सिंपल है बच्चों कि इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यू, कोई दिक्कत, 100 माइनस 1 का होल क्यू लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, इसको a माइनस बी का होल क्यू पर तोड़ देंगे, नहीं प्लस पे ही लिखो, क्योंकि सर आप a प्लस बी का होल क्यू का ऐसा सूत्र बताए हो, फार्मूला बताए हो तो उसी पर करो। चलो भाई आप लोग जानते हो a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है भाई, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। अब देखो a कितना है, a कितना है भाई 100 क्यूब हो जाएगा, प्लस b 1 है तो 1, माइनस है ना, देखो b का वैल्यू माइनस में है, -1 का होल क्यूब प्लस 3, a है 100 तो 100 का स्क्वायर और b है -1 प्लस 3, a है 100 और b है -1 का स्क्वायर। यहाँ से देखो 100 का क्यूब करेंगे, 100 का क्यूब करेंगे तो कितना, 1 पर कितना जीरो, 6 जीरो, 2 3 4 5 6, अब ये -1 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो
ये माइनस है और ये सब प्लस है, तो सब माइनस कर देगा। ये देखो 100 पर 2 जीरो, ठीक है। तो इसको यदि मैं डायरेक्ट मल्टीपल करके देखता हूँ तो देखो कितना आएगा। यदि मैं इसको करता हूँ तो 3 का 3 इंटू 100 का स्क्वायर है ना, तो इस पर 4 जीरो हो जाएगा, इंटू -1 करता हूँ, ये हो जाएगा -3 पर 4 जीरो, -3 पर 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। माइनस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 3 को और 100 से करोगे कितना, 300 हो जाएगा, 300 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, इनको और इनको एक साथ ऐड करेंगे और इनको माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हम रफ पेज में चलेंगे, ठीक है। रफ पेज में चलते हैं तो 1 पर कितना जीरो, 6 2 3 4 5 6, इसमें 300 ऐड कर देंगे, ये हो गया 0 0 3 0 0 0 1, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें से इतना माइनस करते हैं, कितना 0 0 0 0 3, ये 0 0, अब ये 3 है ना, 3 में से 0 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 ये नई जगह कैरी लिया, तो यहाँ से 7 आ जाएगा और यहाँ से 9 हो गया, इतना आ गया। उसमें से 1 माइनस कर दो, अब आ जाएगा ये 9 ये 2 ये 0 7, इतना आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 9702999, ये हमारा आंसर। तो अच्छे से जोड़ घटाव आपको करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, नहीं तो फिर आप गलत कर दोगे, ठीक है ना। अच्छे से करना है, थोड़ा ध्यान पूर्वक, ओके। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या है, 102 का होल क्यूब है, 102 का होल क्यूब है। इसको कैसे करोगे, 110 का होल क्यूब को, सिंपल है भाई, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब। कोई डाउट है, नहीं सर। अब इसको a + b का होल क्यूब पर तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस b क्यूब, यानी 2 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ये है 100 तो स्क्वायर हो गया, इंटू b है 2 तो 2 प्लस 3, a है 100 और b है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, 4 5 6, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 6 6 पर 4 जीरो, और यहाँ पर 2 2 4 4 3 12 12 पर 2 जीरो। यहाँ पर क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 1 पर 6 जीरो, ठीक है। उसके बाद 6 पर 4 जीरो, 6 पर 4 जीरो, उसके बाद 1200 और उसके बाद 8 है तो 8 ऐड करो तो 8 हो गया, 0 2 1 6 0 1, कितना आंसर आ जाएगा 1061208, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, ठीक है ना, वो 1000 वाला है। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कितना है, 998 है, इसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। अभी देखो इसको क्या करेंगे, इसको हम सिंपल है कि 1000 में से, नहीं 10,000 में से ना, 1000 में से यदि हम माइनस कर देते हैं 2 किया जाएगा, इसका पावर क्यू कर दो, सिंपल। अब a + b का होल क्यूब पर तोड़ दो, a का वैल्यू 1000, b का -2 है, तो सिंपल करो, पहले a क्यूब करेंगे तो a क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर। a कितना है भाई, 1000 का स्क्वायर, और b है -2 तो -2 रखेंगे, और प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 का 3, a कितना है बताओ, a है आपका 1000 और b है -2 का स्क्वायर। यहाँ से जब 1000 का क्यूब करोगे तो यानी 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो है, 3 जीरो का होल क्यूब करोगे कितना, 9 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये देखो -2 का होल क्यूब करोगे तो -8 हो जाएगा, प्लस माइनस कर देगा, ये माइनस और ये प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये देखो 1 पर 3 जीरो है, स्क्वायर करोगे 6 जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 जीरो से और -6 से करेंगे कितना हो जाएगा,
आइए देखते हैं। 1 पर 6 जीरो, 2 3 4 5 6, और इसको 6 से करना है तो 6 पर कितना जीरो, 6 पर हो जाएगा 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 पर कितना जीरो, 3 जीरो, कितना हो गया। अब देखो प्लस वाला को एक साथ ऐड करेंगे, प्लस वाला को एक साथ ऐड करेंगे। आइए प्लस वाला को एक साथ ऐड करेंगे। 1 पर कितना जीरो, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 12,000 है। 0 0 0 12 साथ में ऐड कर दीजिए। ये 0 0 0, ये 2 1 0 0 0 0 1, कितना हो गया। इसमें से 6 0 3 4 5 6 इतना माइनस करना है, कर दीजिए। 0 0 0, ये 2 ये 1 ये 0, यहाँ से 4 ये 9 हो गया। उसके बाद क्या माइनस करना है, 8 भी माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कर ही लेगा, 10 होगा, 10 में से हट जाएगा तो 1, ये 9 ये 9 ये 1 ये 1 ये 0 ये 4 ये 9 ये 9, यानी हमारा आंसर जो आएगा 9940119991, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार मैच करा लें क्या, आ जाओ भाई, एक बार मैच कराते हैं इसका आंसर। एक बार देखते हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर। ये देखो आया है ना, आया है, बिल्कुल आया है, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ एक मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर माइनस करने में ये मान लो 10 हो गया, 8 जाएगा तो 2 होगा ना, ये छोटा सा मिस्टेक यही कभी कभी हो जाता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर देखेंगे। 8 में तो थोड़ा देर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। बोला है फैक्टराइज ईच ऑफ द फ्लोइंग, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है बच्चों। ये भी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। मैं इसको लिख रखा हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू वाला। तो इसको क्यू पर तोड़ना है ना। तो 8a³ कैसे आया होगा, 8a³ आया होगा जब 2a का होल क्यू होगा भाई, यही ना, तभी तो आया होगा। अब प्लस b³ कैसे आया होगा, b जब होगा b का होल क्यू, यानी a का वैल्यू 2a और b का वैल्यू b। और आप जानते हो a प्लस b का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है भाई, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता है ना। अब यहाँ देखो 3a² b के लिए 3 का 3, a का वैल्यू 2a है और b का वैल्यू b है, इसको तोड़ो तो कितना नहीं आ जाएगा। देखो 3a² होता है, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, a² प्लस b इंटू b होता है, इसको तोड़ोगे तो 12a² b आ जाएगा। अब प्लस 3ab² होता है, 3 का 3 a कितना है, a है 2a, तो 2a रखो, और b कितना है b, तो b का स्क्वायर कर दो, कितना करो इतना आ जाएगा। अब ये देखो तो एक कैसे आया होगा, a का वैल्यू 2a अब b का वैल्यू b, इसका पावर 3 कर दो, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ोगे तो ये चीज़ आएगा, जब इसको तोड़ रहे हो तो ये चीज़ आएगा, अब इसको तोड़ोगे तो ये आएगा। जैसे पीछे आप लोग क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी पर किए थे, वैसे ही ये भी सब बनेगा। अभी देखो ना, एक दो क्वेश्चन और देखो, अपने आप समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 8a³ है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab², 6ab², ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है भाई। आप सबसे पहले देखो यहाँ माइनस, यहाँ ये माइनस है, मतलब a माइनस बी के होल क्यूब ही होगा, कन्फर्म हो जाओ। तो इसके लिए देखो 8a³ कैसे आया होगा, जब ये पहले से 2a का होल क्यूब होगा। तो माइनस b³ कैसे आया होगा भाई, जब b का वैल्यू माइनस b का क्यूब होगा। चलो जी, अब देखो, अब यहाँ से क्या करते हैं, प्लस का प्लस 3a² b होता है, 3 का 3, a कितना है 2a का स्क्वायर कर देंगे, और b कितना है भाई माइनस b, तो माइनस b कर देंगे। अब प्लस 3a और b कितना है माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर कर देंगे। इसको तोड़ो ये चीज़ आ जाएगा, इसको तोड़ो ये चीज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंपल, a का वैल्यू 2a, b का वैल्यू माइनस b, यानी
2a माइनस बी का होल क्यूब कर दोगे, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखो क्या करें, यहाँ से क्या करते हैं, 27 है ना, तो 3 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करें, उसके बाद इसके लिए क्या करें, इसके लिए यदि हम 5 का -5 का, ठीक है, प्लस का प्लस रखेंगे, -5 ए का क्यूब करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। अब प्लस 3 ए है 3, तो 3 हो गया, 3 ए स्क्वायर भी होता है ना, तो ए का स्क्वायर कर देंगे। और बी कितना है -5, तो -5 ए हो जाएगा। इसको गुना करो, ये चीज़ आ जाएगा। अब प्लस 3 ए कितना है 3, और बी कितना है -5 ए का स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। यानी ए का वैल्यू हमारा 3 है और बी का वैल्यू -5 ए है। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब कौन सा है भाई, थर्ड हो गया। 4 देखेंगे। 4 क्या है, 4 क्वेश्चन है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर ये चीज़ है। इसको कैसे करोगे, ये 64 कैसे आया होगा, जब ये 64 आने का रीज़न इसका ये होगा कि जब ये 8 ज़्यादा हो जाएगा, ये 4 होगा, क्या होगा 4a का होल क्यूब होगा, प्लस ये 27 बी क्यूब कैसा होगा, जब -3b का होल क्यूब होगा, प्लस 3a का वैल्यू 4a का स्क्वायर हो जाएगा, और b है -3b तो -3b। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। अब प्लस 3a है 4a और b है -3b का होल क्यूब। यहाँ से a है 4a और b है -3b, इसका होल क्यूब करोगे हो जाएगा। ठीक है। अब 5 क्वेश्चन है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ये क्वेश्चन है। अब क्या करें, अब देखो ए यानी 3p का होल क्यूब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब 1/216 है, इसके बदले क्या रखा जाए, इसके बदले यदि हम लोग 8 का होल क्यूब करेंगे, 8 जा तो नहीं होगा, 6 का होल क्यूब करेंगे कितना होगा, 6 का होल क्यूब करेंगे तो शायद हो जाएगा 36 और 8 जा 18 और 3 21, ये हो जाएगा। 6 का होल क्यूब करेंगे तो 126 आ जाएगा, सॉरी 216 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 1/6 का होल क्यूब करोगे ये काम हो जाएगा। ये माइनस में तो इसको 1/-6 रखेंगे, प्लस 3a का वैल्यू 3p का स्क्वायर कर देंगे और b है -1/6। अब प्लस 3a है 3p और b है कितना भाई -1/6 का स्क्वायर। जब इसको तोड़ोगे ये चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा a हो गया 3p और b हो गया 1/6, माइनस में तो माइनस में होल क्यूब कर दोगे, ये हमारा फैक्टर हो गया। बहुत आसान है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए समझ में, फिर आप लोग आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है।
ये बच्चों 8 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। और हम लोग 9 नंबर देखेंगे। 9 क्या है। 9 क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, आसान आसान सभी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है LHS है या RHS है, तो आप LHS से RHS ला दो या RHS से LHS ला दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे मन वैसे कर लो। तो हम क्या करते हैं, RHS से ही चलते हैं LHS लाने के लिए, ठीक है। लिखेंगे RHS क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, x लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर। तो प्लस वाई है, इन दोनों से कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब मल्टीपल करा देंगे, एक्स को कराएंगे तो एक्स की हो जाएगा, इसको कराएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, एक्स को वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, इनको कराएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, इनको कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और वाई से प्लस वाई क्यू, वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस है, ठीक है, और ये प्लस है, ये प्लस है और माइनस है, कट जाएगा। देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ये और ये कट गया, एक्स वाई स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों कट जाए। अच्छा मिस्टेक कर दिया क्या मैंने, देखो कटाने के चक्कर में मैंने कुछ भी बोल दे रहा। देखो पहले देखो ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और कहाँ पर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ये और ये कटेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने जो कटाया है बिल्कुल गलत कटा दिया, एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, ये कभी कटेगा नहीं कटेगा, हमने ही गलत गुना किया है, मल्टीपल किया है। वाई को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, वाई को एक्स वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर होगा, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। मेरे को नहीं होता, पढ़ाते पढ़ाते इतना प्रैक्टिस हो गया कि लगता है कि सब कट जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने मल्टीपल तो गलत किया था लेकिन कटा दिया था बिल्कुल राइट। क्यों, क्योंकि मेरे मन में था कि यह सही में लिखा हूँ, सही मल्टीपल किया हूँ, तो कटेगा क्यों नहीं। तो इसीलिए मैथ्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है बच्चों, जब भी एग्जाम में जाओगे ना तो कभी कभी ऐसा आपके साथ होता रहता होगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखो लास्ट में, ठीक है ना, कि नहीं कुछ भी कर दो। तो बच्चों यहाँ से हमारा कितना जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, जो कि LHS प्रूफ हो, यही वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसमें भी हम RHS से चलेंगे, RHS है आपका एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं, एक्स लेंगे, इन दोनों से मल्टीपल करा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। अब माइनस वाई लेंगे, दोनों से करा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीपल करो, एक्स को एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू, एक्स को एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस वाई क्यू हो जाएगा। इसको कटाइए, जो कट रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स वाई स्क्वायर है तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, कट गया, बच्चा क्या, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये हमारा प्रूफ हो गया। LHS हम लोग ला दिए, बस यही वेरीफाई करना दोनों इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम लोग 10 देखेंगे। ये क्या बोले, फैक्टराइज करना है बच्चों। कैसे करोगे फैक्टराइज, बिल्कुल आसान है, ठीक है। सबसे पहले देखो, आप लोग को एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो।
यहाँ देखो 27y³ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3y⁴, कोई दिक्कत है, इसको सॉल्व करोगे 27y³ हो जाएगा। अब प्लस 125 है, इसके बदले क्या लिख सकते हैं 5z⁴ लिख सकते हैं। अब ये AQ अब प्लस BQ, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला ये पता है ना आपको, रख दो यहाँ से A 3y प्लस 5z, A प्लस B हो गया A² यानी 3y का स्क्वायर करेंगे 9² हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस, अच्छा अब चाहते हो कि सर थोड़ा इसको तोड़ करके बनाएं, आ जाओ तोड़ करके बना देते हैं। ये 3y प्लस 5z A², A क्या है, A आपका 3y है, तो यहाँ से 3y का स्क्वायर कर देंगे माइनस AB यानी 3y और B कितना है 5z है, B² यानी 5z का स्क्वायर। यहाँ से देखो ये 3y प्लस 5z हो गया, इनको सॉल्व कर दो, ये 9y² हो जाएगा, इनको करोगे तो -15yz हो जाएगा, अब प्लस 25z², ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस कर दिया मैंने। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 64m³ माइनस 343n³ है, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए ये AQ प्लस BQ का फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखना कि A प्लस B इंटू A² माइनस AB अब प्लस B² होता है। अब यहाँ से इसको तोड़ेंगे, 64 के बदले क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4m का क्यूब, कोई दिक्कत है, माइनस 343 के बदले क्या लिख सकते हैं 7n के पावर में क्यूब, ठीक है। तो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पर माइनस आ गया ना, देखो मिस्टेक हो रहा था, बट कोई नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप ना यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर आपको क्या है कि ये जो है ना प्लस में रखना और B का जो वैल्यू है माइनस में रख देना, बस सिंपल। जो हमारा AQ प्लस BQ का फार्मूला है, इसी फार्मूला पर ये भी बन जाएगा, भले ही क्यों ना माइनस में हो, तो ये देखो प्लस में रखेंगे और B को माइनस में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो A प्लस B, तो A देखो 4m, अब B कितना है -7 है, -7n रखेंगे। यहाँ से B A है 4m, तो 4m का स्क्वायर हो जाएगा माइनस AB, तो 4m इंटू B कितना -7n हो जाएगा, प्लस 7n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये 4m माइनस 7n, ये देखो 4m का स्क्वायर करेंगे 16m²। अब देखो क्या करते हैं, ये -4m इंटू -7 है ना, AB, तो अब यहाँ पर ये जो माइनस मैं लाया हूँ, कहाँ से लाया हूँ, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, प्लस में हम सब बना रहे हैं ना, तो प्लस ही होगा। हमारा A का मान प्लस में तो प्लस में रखेंगे, B का मान माइनस में तो माइनस में रखेंगे, तो अब इनको कर दो मल्टीपल, ये हो जाएगा 28mn हो जाएगा। और इसको देखो B का वैल्यू का माइनस में है ना, तो यहाँ पर माइनस में रखेंगे, -7n को पावर में 2 करोगे तो प्लस 49n² हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, और आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है, अच्छा 7 ही होगा ना, 49 और 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों कंप्लीट होता है। अब 11 से जो क्वेश्चन बच गया ना, मैं इसको पार्ट 2 में सॉल्व कर दूंगा, क्या बोलते हो आप लोग, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा क्लास हो गया। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करिए, जाकर के ड्रीम टॉपर CBSE चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इन लोगों को स्टार्ट किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा जब आपका एग्जाम होगा तो।